और अपने मतदाताओं करदाताओं को भी बोलता हूं कि आप वैसे प्रत्याशी से पूछें कि आपने पिछले 10 सालों में क्या किया, एक काम बता दें। 10 घोटाला मैं बताऊंगा कि वो पिछले 5 सालों में किया, पिछले 10 सालों में किया। करदाताओं के कुल कर का 72.22% नगर निगम अभी जो ले रही है, उसके एवज में कोई सुविधा आपको नहीं दे रही है। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। नमस्कार, स्टार ब्लू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के जाने माने शख्स, क्रांतिकारी नेता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने वाले संजय केसरी जी। केसरी जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। केसरी जी, भारतीय राजनीति में धरती पकड़ के बाद कुछ ऐसे शख्स ही हैं जिनके बारे में ये माना जाता है कि चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी बनाए रखते हैं। लेकिन आपके बारे में अगर मुंगेर के पृष्ठभूमि से देखा जाए तो कोई भी चुनाव हो, उसमें संजय केसरी के ऊपर सभी राजनीतिक दलों और सभी नेताओं का विशेष फोकस होता है। और इस बार जो नगर निगम का चुनाव पहली बार जनता मेयर को चुनने की तैयारी में है, जो मुंगेर में बिहार में पहली बार लागू हुआ है। और इस मद्देनज़र जनता के मताधिकार का प्रयोग जो हो रहा है, उसमें जो आपकी पृष्ठभूमि है, जो जनता से जुड़ा है, ऐसे में मेयर के रूप में जो आप नामांकन करने जा रहे हैं, किन प्रमुख मुद्दों को लेकर, मैनिफेस्टो जो आप बनाए होंगे, किन प्रमुख मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सुधी दर्शकों, मतदाताओं और करदाताओं का अभिनंदन करता हूं। और मैं मेयर का चुनाव इसलिए लड़ना चाह रहा हूं कि 20-22 सालों से हमने आंदोलन करके लोगों का विश्वास जीता है। अब मेयर बनकर अगर हमें जनता संवैधानिक पद पर बिठाती है तो काम करके लोगों का दिल जीतेंगे। इसके लिए मेरा विजन बिल्कुल ही स्पष्ट है कि मैं हड़ताल फ्री मुंगेर, मच्छर मुक्त मुंगेर और कूड़ा से लोगों को निजात दिलाने के लिए स्पष्ट मेरी रूपरेखा है। मैं कूड़ा मुक्त जोन मुंगेर को बनाऊंगा। मुंगेर नगर निगम में आधा से ज़्यादा पद खाली हैं और बेरोजगार सड़कों पर भटक रहे हैं। मैं त्वरित गति से खाली पड़े सभी पदों पर मुंगेर के युवाओं को एक मौका दूंगा। जो भी पद हैं 40, 50, 60 मुंगेर के युवाओं को मैं नौकरी दूंगा। इसके अलावे करीब 650 सफाई कर्मी हैं जो एनजीओ और दैनिक सफाई कर्मी के रूप में नगर निगम में हैं, जिनका बहुत ही शोषण होता है, बहुत ही कम मानदेय पर उनको रखा गया है। मैं उन्हें 7,200 से 15,000 रुपया प्रति माह मानदेय दूंगा, एनजीओ और दैनिक सफाई कर्मियों को। मैं मुंगेर में नगर निगम के खाली पड़े सभी प्लॉटों पर दुकान बनवाकर, कम से कम 2,000 दुकान बनवाकर बेरोजगारों को रोजगार के लिए दुकान आवंटित करूंगा। मुंगेर के छात्र छात्राएं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। और मुंगेर चूँकि बहुत ही निम्न आय वर्ग वाले क्षेत्र लोगों का क्षेत्र है, मैं प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए प्रत्येक सप्ताह के रविवार को नगर निगम में प्रशिक्षित शिक्षकों और मार्गदर्शकों द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का क्रैश कोर्स करवाऊंगा, जिससे जिस भी छात्र छात्राओं का भविष्य बने, हमारा मुंगेर का भविष्य बनेगा। मैं छात्र छात्राओं को नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए एक्सपर्ट से क्रैश कोर्स करवाऊंगा। मुंगेर में बहुत से प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जिनकी प्रतिभा दम तोड़ देती है। मैं उन खिलाड़ियों की प्रतिभा को रोजगार से जोड़ूंगा और बाहर से प्रशिक्षित कोच को हायर करके अपने प्रतिभावान खिलाड़ियों को
मार्गदर्शन दिलाऊंगा, जिससे मुंगेर का नाम रोशन कर सके, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके और अपना भविष्य बना सके। मैं मुंगेर को अतिक्रमण की समस्या से मुक्त कराऊंगा। मैं मेयर के रूप में एसपी साहब से बात करके शहरी क्षेत्रों में और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में हेलमेट चेकिंग को बंद कराऊंगा। मुंगेर के लोगों को आर्थिक स्थिति उनकी इतनी चरमरा गई है कि जो कहावत होता है कि जहर खाने का पैसा नहीं है, वैसे बेरोजगार युवकों को और मोटरसाइकिल चालकों को हेलमेट के नाम पर 2000 रुपया फाइन जो लग जाता है, आदमी अंदर से कराह उठता है। मैं उनके दर्द को समझता हूँ। मैं उन्हें हेलमेट चेकिंग के खौफ से बचाऊंगा। मैं मुंगेर को में शहरी क्षेत्र में बाज़ार में जो महिलाएं आती हैं, हमारी माँ बहन, उनके लिए लेडीज़ टॉयलेट का व्यवस्था नहीं है। बहुत ही मैंने परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं शहर के प्रमुख जगहों पर लेडीज़ टॉयलेट का व्यवस्था कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आर्थिक शुल्क नहीं। और नगर निगम का जो पब्लिक कन्वीनियंस रहता है बहुत ही गंदा रहता है, आदमी उसमें जाना पसंद नहीं करते। स्वच्छता की मिसाल मैं वहाँ पर सफाई कर्मी का या स्टाफ का नियुक्ति करूँगा और उसको यही रहेगा कि आप पब्लिक से एक पैसा नहीं ले, लेकिन सफाई रहना चाहिए। सफाई में अगर तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसे बहुत से विजन हैं जो कि चूँकि मुंगेर के लोग हम पर विश्वास करते हैं। हमने 20-22 सालों में हर समस्या को लेकर सड़कों पर उतरने का काम किया है, इसलिए हमें अभी कहीं प्रचार करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोग खुद ही हमारे प्रचार कर रहे हैं, हम नहीं जा रहे, हमारा काम जा रहा है। लेकिन जो 10 साल तक नगर निगम के कुर्सी पर रहे, जो 5 साल तक नगर निगम के कुर्सी पर रहे हैं, वो बैनर लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, रुपया बांट रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं और अपने मतदाताओं करदाताओं को भी बोलता हूं कि आप वैसे प्रत्याशी से पूछें कि आपने पिछले 10 सालों में क्या किया, एक काम बता दें। पिछले 5 साल जो निवर्तमान है वो पिछले 5 सालों में क्या किया, एक काम बता दें। 10 घोटाला मैं बताऊंगा कि वो पिछले 5 सालों में किया, पिछले 10 सालों में किया। पिछले 5 साल का एक प्रमुख घोटाला, वो स्वीपिंग मशीन 60 लाख में खरीदा गया और कूड़ा के ढेर में वो पड़ा हुआ है। वो 60 लाख रुपया टोटली करदाताओं का पैसा बर्बाद हुआ। अभी विद्युत शब्दागृह 2,09,81,000 से उसका मरम्मत हुआ है, 2 साल पहले बंद पड़ा हुआ है। वो 2,09,81,000 रुपया बर्बाद हो चुका है। मैं उस राशि की वसूली करवाऊंगा और घोटालेबाजों के घरों पर बुलडोजर चलवाऊंगा। मुंगेर नगर निगम में जो 10 साल जो काबिज रहा, उसके शासनकाल में सिंटेक्स कंपनी का कूड़ेदानी खरीदा गया। उसके शासनकाल में मुर्दों से आउटफॉल नाला साफ कराया गया। 10 वर्षा के कार्यकाल में स्कूटर, मोटरसाइकिल और जो वाहन होता है मैजिक वाहन, उससे कूड़ा ढुलाई किया गया चारा घोटाले के तर्ज पर। तो इन सभी घोटालों का मैं जांच करवाऊंगा और जनता की अदालत, जन सुनवाई होगा। टाउन हॉल में आम जनता को बुलाएंगे, मुद्दा को रखेंगे, न्याय की कानून की अदालत में भी इसको रखेंगे और जनता की अदालत में भी। चूँकि जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है, हम उस पैसा का रिकवरी करेंगे और पैसा का रिकवरी होगा तो हम करदाताओं का टैक्स भी कम करेंगे। हम कूड़ा को बेचेंगे, जो कूड़ा मुंगेर के लिए अभिशाप बन गया है पवन बाबू, उस कूड़ा से हम कमाई करेंगे, कूड़ा को बेचेंगे और नगर निगम का, मुंगेर नगर निगम का आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगा। तो हम मुंगेर में कूड़ा रिसाइकलिंग यूनिट बैठाएंगे। कूड़ा से जो कमाई होगा उस कमाई का लाभ करदाताओं को दिया जाएगा। करदाताओं को मेरे कार्यकाल में 1 पैसा भी टैक्स बढ़ोतरी नहीं होगा। टैक्स को हम कम जरूर करेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे नहीं। मैं पानी सप्लाई के नाम पर जो मीटर जो लगा हुआ है अतिरिक्त शुल्क के लिए, मैं सभी मीटर को खुलवा दूंगा
आप जो नगर निगम को टैक्स देते हैं, आपके मकान का एनुअल रेंटल म्यूनिसिपल वैल्यूएशन का 9% आपका होल्डिंग टैक्स है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, SBN चैनल के माध्यम से अपने सुधी मतदाताओं करदाताओं को यह बताना चाहता हूँ, कृपया इस बात को ध्यान से सुनें। आप जो होल्डिंग टैक्स देते हैं नगर निगम को, वो आपके मकान का एनुअल रेंटल म्यूनिसिपल वैल्यूएशन का 9% होता है। उस 9% में 2% वाटर टैक्स जलकर, जो कि नगर निगम आपको मुहैया नहीं करा रहा है। 2% लैट्रिन टैक्स यानी शौचालय कर, वो नगर निगम आपको मुहैया वो सुविधा नहीं करा रहा है। 2.5% आपका मकान कर हाउस टैक्स, और 2.5% में 1.25% हेल्थ सेस स्वास्थ्य उपकर, 1.25% आपका एजुकेशन सेस शिक्षा उपकर, शिक्षा की व्यवस्था नहीं दे पा रहा है नगर निगम, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है नगर निगम, शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। शौचालय की व्यवस्था लोग खुद कर लिए, पहले कमाओ शौचालय था तो उसके एवज में 2% आपके कर का लिया जाता था शुल्क, और पानी कर वाटर टैक्स 2%, मतलब 9% में 6.5%, यानी करदाता मालिकों से निवेदन करता हूँ कि इस बात को ध्यान में से सुना जाए। करदाताओं के कुल कर का 72.22% नगर निगम अभी जो ले रही है, उसके एवज में कोई सुविधा आपको नहीं दे रही है। मैं अब तक के मेयर के तरफ से करदाताओं मतदाताओं से माफ़ी मांगते हुए उनकी तरफ से माफ़ी, मैं अपनी गलती नहीं, उनकी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांग रहा हूं कि आपसे 72.22% टैक्स नाजायज़ लिया गया, हराम का लिया गया। इसके एवज में आपको कोई सुविधा नहीं दिया गया। नगर निगम क्षेत्र में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां नाली की सफाई छोड़ दीजिए, सड़क पर झाड़ू तक नहीं पड़ता है। मैं आपकी इस समस्या को, आपके इस दर्द को महसूस कर रहा हूं। मैं अपने कार्यकाल में, संजय केसरी अपने कार्यकाल में आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देगा। केसरी जी, जिस तरह से आपने अपने मैनिफेस्टो को रखा है, और सभी जो भी प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी हैं, सभी के द्वारा जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है, तो इन घोषणाओं को पहले भी जारी किए जाते थे। आप देख रहे होंगे कि जब से नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है, हर बार सफाई और सड़क, नाली, पेयजल, ये सारी समस्याओं को से आम जनता को निजात दिलाने की बात तो की जाती है, दावे किए जाते हैं, परंतु उनको धरातल पर लागू नहीं किया जाता है। तो इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं, और आपने भी जो वायदा किया है उसको पूरा करने के लिए क्या टेक्निकल पॉइंट्स है जिसके आधार पर इन सभी वायदों को पूरा किया जा सकता है? देखिए, हम चुनावी मेढक नहीं हैं। हम चुनाव समय घोषणा करते हैं और जीत जाने के बाद लूटने में लग जाते हैं, हार जाने के बाद अपने काम में लग जाते हैं। वो हम नहीं हैं। मैं अब तक मुंगेर के लोगों का 20-22 साल से लगातार सेवा किया है, इसलिए, और हर समस्या को लेकर, हम किसी समस्या को लेकर बहाना नहीं बनाते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हम बिना किसी संवैधानिक पद पर रहे हुए लगातार 20-22 वर्षों से हर दिन किसी न किसी समस्या को लेकर सड़कों पर रहते हैं। कुछ समस्याओं का समाधान होता है, कुछ समस्याओं का समाधान मैं नहीं कर पाता हूँ, इसलिए कि हमारे हाथ में संवैधानिक ताकत नहीं है। लेकिन लोग तो देख रहे हैं कि संजय केसरी जी, मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा कि आपने कहा कि बिना संवैधानिक ताकत के सड़कों पर आंदोलन के माध्यम से लोगों की समस्याओं का आप निजात दिलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिनके पास संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, जो जिनके ऊपर जनता भरोसा करके उन्हें इस ओहदे पे पहुंचाई है, तो वो अगर अपने वायदों पर खड़े नहीं उतरते तो क्या माना जाए? इच्छा शक्ति की कमी, जिसके कारण कि वो जनता से किए गए वायदों पर काम नहीं करते हैं? देखिए, इच्छा शक्ति की कमी तो है ही, लेकिन
प्रत्याशी का चाल चेहरा चरित्र भी एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है। जो लोग जिन्हें 10 साल मौका मिला वो अपना एक उपलब्धि भी बतावे, वो अपने पोस्टर बैनर में, पर्चा में या प्रचार करते समय अपने 10 साल के कार्यकाल का एक उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं, निवर्तमान 5 साल के कार्यकाल का एक उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं। मैं 20-22 सालों में क्या क्या उपलब्धि है बता भी सकता हूँ, और हमसे ज़्यादा आम जनता खुद जान रही है कि संजय केसरी जो बोलता है वो करता है। अभी हालिया समस्या है प्रीपेड मीटर का। हमने सख्ती पूर्वक प्रीपेड मीटर जो लगाया जा रहा था जबरन उसको रोकने का काम किया। मैं अभी फिर इस आंदोलन को लेकर चल रहा हूं कि आम जनता जिसे कोरोना के कारण आर्थिक स्थिति जिसकी इतनी ख़राब हो चुकी है, उसको जहर खाने का पैसा नहीं, उसके यहाँ जबरन प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा था। लेकिन बिजली विभाग या किसी भी सरकारी कार्यालय में प्रीपेड मीटर या सरकारी पदाधिकारी को आवासों में क्यों नहीं लगाया जा रहा है? जब प्रीपेड मीटर इतना ही स्मार्ट है तो सरकारी विभाग से इसका दूरी क्यों? सरकारी कार्यालय, सरकारी आवास, बिजली विभाग के कार्यालय, बिजली विभाग के आवास, प्रीपेड मीटर फ्री जोन क्यों? मैं इसको मेयर बनते ही मुंगेर में जिस भी आम बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ प्रीपेड मीटर लगा हुआ है उसको खुलवाने का काम करूँगा। लोग हमारी बातों पर विश्वास करते हैं। मैं एक नारा दिया हूँ, हमारा हक अच्छी सड़क। पूरब सराय चले जाइए, रेलवे लाइन, रेलवे अंडर ब्रिज, वहाँ पर कोढ़ बन गया है, रेलवे का गलती है। लेकिन मेयर बनते ही, संवैधानिक पावर पाते ही मैं उस जगह को ठीक करूँगा, उस नर्क से वहाँ के स्थानीय बासिंदों और आने जाने वाले राहगीरों को भी निजात दिलाऊंगा, और उसका बिल रेलवे विभाग को भेजूंगा और रेलवे विभाग से वसूल करूंगा उसका खर्चा को। मैं यह बहाना नहीं बनाऊंगा कि वो रेलवे का काम है। रेलवे अगर नहीं कर रहा है, हमारा मतदाता, हमारा करदाता, हमारा मुंगेर का लोग परेशान तो है। मुंगेर के लोगों के हर परेशानी को मैं संजय केसरी अपनी परेशानी समझेगा, और अपना परेशानी जिस तरह से आदमी लग के दूर करता है पूरा ताकत लगा के, उसी तरह मैं संजय केसरी मेयर बनते ही अपने मतदाताओं, अपने करदाताओं के हर परेशानी को दूर करूंगा, चाहे मेरे अधिकार क्षेत्र में हो या नहीं हो। अधिकार क्षेत्र में होगा तो अपने कलम से उस परेशानी को दूर करूंगा, अधिकार क्षेत्र में नहीं होगा तो आंदोलन करके, संघर्ष करके उस परेशानी को दूर करूंगा। पवन बाबू, आप ये समझिए कि अगर मुंगेर का मेयर खास महाल समस्या के निजात के लिए पटना में जाकर अनशन करने का जब सरकार को आगाह करेगा कि खास महाल का समस्या को दूर कीजिए, वरना मुंगेर नगर निगम का मेयर संजय केसरी पटना में आकर अनशन करेगा, तो सरकार की चूल हिल जाएगी। मैं यह बहाना नहीं बनाऊंगा कि वो मेरा काम नहीं। मुंगेर के हर लोगों का हर समस्या उसको दूर करने का जिम्मेवारी मेयर बनकर संजय केसरी का होगा। केसरी जी, आप जो लगातार, चाहे वो रोजगार के मुद्दे, आईटीसी जैसे कंपनियों में स्थानीय स्तर पर बहाली को लेकर भी आंदोलन चला चुके हैं, और प्रीपेड मीटर को लेकर जो भी आपका आंदोलन रहा, और चाहे किसानों के सवाल को लेकर भी आपने जो तिरंगा यात्रा निकाला, इस तरह के ढेरों ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप लगातार संघर्ष अपने दिखाते रहे। उसके अलावा स्नेहा हत्याकांड, अनुराग हत्याकांड, इन सभी मुद्दों पर जिस तरह से आप चरणबद्ध आंदोलन चलाते रहे हैं, तो ऐसे में आंदोलन के माध्यम से जो आम जनता से जो जुड़ाव रहा है, तो कितना प्रतिशत आप मानते हैं कि ये वोटों में तब्दील होगी? मैं निश्चित रूप से जीतने जा रहा हूं। जनता का दिल जीत चुका हूं। जनता का वोट लेकर मेयर का चुनाव भी जीतूंगा, और चुनाव जीत के मैं आराम से नहीं बैठूंगा। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी और बढ़ेगी कि हमने जिन जिन मुद्दों को लेकर आज तक संघर्ष किया है उन सभी मुद्दों को अमली जामा पहनाऊंगा। हमारे कलम से जो मुद्दा का समाधान होगा कलम से करूंगा। हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर के जो मुद्दा होंगे मैं पहले संबंधित अधिकारियों से, संबंधित विभागों से बात करके, अनुनय विनय करके, और अगर उससे काम नहीं चला तो मैं संघर्ष करके, आंदोलन करके, लेकिन मुंगेर को हम ऐसा एक कार्यकाल देंगे कि लोग रहती मुंगेर, और मेरे जाने के बाद भी, मरना जीना सभी को है, मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद करें कि एक मेयर संजय केसरी था। मैं सिर्फ मेयर नहीं,
मैं इस क्षेत्र का जन नेता बनना चाहता हूं कि लोग श्रद्धा से, आज नेता को आदमी मुंह पर गाली देता है, संजय केसरी को पीछे भी गाली नहीं देता है। यह लोगों का हमारे ऊपर विश्वास है। संजय केसरी की राजनीतिक पूंजी यही है कि संजय केसरी को विरोधी गाली दे, कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन आम जनमानस हमें गाली देने के लिए तैयार नहीं है। यह हमारा सबसे बड़ा कमाई है। मुंगेर नगर निगम से जो प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं, एक तरफ एक मीडिया कर्मी भी होगा संभावित प्रत्याशी, कई ऐसे भी प्रत्याशी है, चाहे वो धनबल की बात हो या बाहुबल की बात हो, हर तरीके से आपके सामने वाला जो प्रत्याशी, जितने भी प्रत्याशी है, साम दाम दंड भेद हर चीज़ का वो यत्न करेंगे, चाहे वो धनबल हो, बाहुबल हो, या जो भी उनके पास जिस तरह की भी ताकतें हो, हर ताकतों का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे में उन विपक्ष के जो भी प्रत्याशी हैं, उन सभी के खिलाफ आंदोलनकारी इतिहास है, इसके दम पर किस तरह से अपनी चुनावी नैया को पार लगाएंगे। होंगे कोई धनबली, होंगे कोई बाहुबली, उन सबको संजय केसरी के नाम से है खलबली। आपके इन सवालों का जवाब मैं इस पंक्ति में दे रहा हूं। और जब हम आम जनता के समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री से लड़ जाते हैं, डीएम एसपी से हमेशा हमारा टकराव रहता है। मैं 20-22 साल के राजनीति में एक भी ठेकेदारी नहीं किया हूँ। प्रशासन के लोग हमें किसी भी तरह से डिगा नहीं सकते हैं। किसानों के आंदोलन का आपने बात किया, किसानों को समुचित मुआवजा मिले, इसमें जो पदाधिकारी बाधक बनेंगे वो जेल जाएंगे। मैं नया गांव चुरंबा कूड़ा डंपिंग यार्ड में मेडिकल कॉलेज खुलवाने के लिए प्रयत्नशील हूँ। मुंगेर संसदीय मुख्यालय को फ़ायदा मिलेगा मेडिकल कॉलेज का। जो मुंगेर में मेडिकल कॉलेज विरोधी थे, वो आज मुंगेर संसदीय मुख्यालय मेडिकल कॉलेज विरोधी हो गए हैं। इंद्रुख बहियार में जो जल जमाव का क्षेत्र है, बाढ़ आप्लावित क्षेत्र है, दलदली ज़मीन वाले क्षेत्र है, ऊपर से हाई टेंशन तार गुजरा हुआ है, वहाँ जो पदाधिकारी एनओसी देंगे मेडिकल कॉलेज के लिए, वो जेल जाने के लिए तैयार रहे। मुंगेर संसदीय मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। और मैं यह इसलिए बता रहा हूँ कि संजय केसरी को न बाहुबल से डर लगता है, न धनबल से डर लगता है। जो 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ खर्चा करना करे, अगर पैसा के दम से ही चुनाव जीत जाता, संवैधानिक पद जीता जाता, तो आज अंबानी देश का प्रधानमंत्री होता, किंग महेंद्र बिहार का मुख्यमंत्री होता। राजनीति करने वाले लोग, समाज सेवा करने वाले लोग धनबल और बाहुबल से कभी न डरे हैं, न कभी डरेंगे। एक आखिरी सवाल केसरी जी, आम जनता के लिए आपकी तरफ से क्या फाइनल मैसेज है? मैं आपके चैनल के माध्यम से, SBN चैनल के माध्यम से अपने मुंगेर नगर निगम के सभी मतदाताओं, करदाताओं को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि संजय केसरी मेयर बनेगा तो इतिहास रच देगा। इतना काम होगा मुंगेर में, हर तरह का काम होगा मुंगेर। मुंगेर विकास के दौर से जो आज़ादी के बाद से पिछड़ा हुआ है, प्रकृति ने मुंगेर को बहुत कुछ दिया, अंग्रेज़ों ने मुंगेर को बहुत कुछ दिया, मुगलों ने मुंगेर को बहुत कुछ दिया, लेकिन उसके बाद के नेताओं ने मुंगेर से बहुत कुछ छीनने का प्रयास किया। हम मुंगेर के जनता को धन्यवाद देते हैं कि हमारे आंदोलन पर विश्वास करके हमारा साथ दिया, और मुंगेर में बहुत कुछ हम लोगों ने हासिल किया, मुंगेर के जनता ने हासिल किया। जो बोलते थे कि हर गली कुचा मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेगा, मुंगेर में नहीं खुलेगा, मुंगेर के जनता ने, हम सब ने मिलकर मुंगेर में मेडिकल कॉलेज लाया है। मुंगेर से बहुत कुछ किया है, वो सब चीज़ वापस लाऊंगा और मुंगेर के प्राचीन गौरव को बहाल करूंगा। मैं आपके माध्यम से अपने मतदाताओं, करदाताओं को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि संजय केसरी मेयर बनेगा तो अपने कलम से, और अगर मेयर नहीं बन सके तो अपने आंदोलनों से मैं करदाताओं, मतदाताओं के हितों की रक्षा करूंगा। लाठी लेके खड़ा रहूंगा, उनके लिए 24 घंटा खड़ा रहूंगा। इसलिए जिंदा लोग तो जिंदा लोग, लावारिस लाश भी जो होता है, उनको भी कहीं न कहीं लगता है कि संजय केसरी और उसके टीम के द्वारा मुझे सदगति मिलेगी। इसलिए हम लोग लावारिस लाश का भी विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं, शाश्वत संस्कार संस्था के माध्यम से। आप सब लोग जानते होंगे।
अरे जिंदा लोग के लिए और स्वार्थ से बहुत लोग काम करते हैं। जो निस्वार्थ लावारिस लाश के लिए भी प्रयास करता है, उसका नाम संजय केसरी है। संजय केसरी विश्वास का नाम है। संजय केसरी विजय का प्रतीक है। हम जिस काम में हाथ डालते हैं, भगवान भी मदद करते हैं, मतदाता भी मदद करते हैं, और लोगों का विश्वास मेरी शक्ति है। मैं कहीं चुनाव के लिए जा नहीं रहा हूँ वोट मांगने। हमारा काम लोगों के दिलो दिमाग पर है। हमारा संघर्ष, हमारा पोस्टर बैनर है। मैं चुनाव जीतूंगा ही, और चुनाव जीत के मैं अभी से ज़्यादा मेहनत करूंगा, इसलिए कि हमारे हाथ में संवैधानिक ताकत आ जाएगी। हम इतिहास रचेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संजय केसरी जी, जो कि मुंगेर में आंदोलन का एक जीता जागता उदाहरण बन चुके हैं और जनता से जुड़ी सभी मुद्दों पर अपने आप को साबित करने का प्रयास करते हैं, और उन समस्याओं से आम जनता को निजात दिलाने का जो इनका मुहिम है, आम जनता को इंसाफ भी दिलाने का प्रयास इनका रंग लाया है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में नगर निगम चुनाव में किस तरह से केसरी जी अपने दमखम के साथ अपना केसरिया ध्वज लहराते हैं। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें स्टार ब्लू न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।